विराट सिंह, क्या तुमने अपने भारी हाथों से अति नहीं कर दी? तेजस्वी राव ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया था। विक्रम राव के हाथ की हड्डियां टूट चुकी थीं, जिससे वह एक तरह से अपाहिज हो गया था। जब तक कोई तृतीय श्रेणी का औषधि शास्त्री न हो, अनुपम नगर में कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता था। विक्रम ने ही मुझे पहले उकसाया था। उसका हर वार जानलेवा था। यहाँ उपस्थित हर किसी का साधना स्तर मुझसे अधिक है। क्या आप नहीं देख सकते कि यश विक्रम मुझे जान से मारना चाहता था? केवल उसके हाथ की हड्डी तोड़कर मैंने पहले ही दया दिखा दी है, विराट सिंह ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। विराट सिंह, तेजस्वी राव का चेहरा और भी स्याह हो गया और उसकी भींची आंखों से हल्की जानलेवा आभा निकलने लगी। ये घोर अन्याय है, तुम्हारी यह मजाल कि मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया। विराट सिंह, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यादव वंश के ग्रेट एल्डर यशवंत गुस्से में दहाड़े और उनकी शक्तिशाली उपस्थिति वहां फैल गई। मैं भी देखना चाहता हूं कि राव वंश में किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे बेटे को हाथ लगाए। वीरेंद्र सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए रूपांतरण क्षेत्र के नवम स्तर की आभा छोड़ दी। उनकी दबंग उपस्थिति ने पूरे परिसर को भयभीत कर दिया, जिससे राव वंश सन्नाटे में आ गया। यहाँ तक कि राव वंश के मुखिया, जो रूपांतरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे, वे भी वीरेंद्र सिंह को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सके। अनुपम नगर के भीतर वीरेंद्र सिंह का मुकाबला करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति राठौर वंश के मुखिया थे। ये भी मत भूलिए कि सिंह वंश को एक प्रथम श्रेणी के औषधि शास्त्री का समर्थन प्राप्त है। जब से वीरेंद्र सिंह ने रूपांतरण क्षेत्र के नवम स्तर को हासिल किया था, सिंह वंश का रुतबा किसी भी अन्य दिन जैसा नहीं रहा था। वीरेंद्र सिंह, अगर मेरे बेटे का हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया तो मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। आज से मैं सिंह वंश के साथ अपने सारे व्यापारिक संबंध खत्म करता हूं। ग्रेट एल्डर यशवंत गुस्से में चिल्लाए। उनका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। अगर तुम्हारे यादव वंश ने मेरे बेटे के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे राव वंश का नामो निशान मिटा दूंगा। वीरेंद्र सिंह गुस्से से दहाड़े, जैसे कोई अजेय और खूंखार शेर अपनी ताकत दिखा रहा हो। विराट सिंह, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? यश तेज ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। तेजस्वी राव, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? विक्रम राव पहले से ही कमजोर पर धौंस जमा रहा था। मेरा तीसरा भाई शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर है और तुम पहले से ही 8वें स्तर पर हो। क्या मेरे तीसरे भाई को चुनौती देना बहुत ज्यादा नहीं है? क्यों न मैं तुम्हें चुनौती दूं? क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? रेयान सिंह ने ठंडे लहजे में पलटवार किया। आर्यन सिंह का भाई, जो विराट सिंह से 2 साल बड़ा था, अब प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र के पहले स्तर पर था, जो तेजस्वी राव से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। वहां मौजूद कुछ लोगों को आर्यन सिंह के भाई की बात तर्कसंगत लगी। जब उन्हें लगा कि तेजस्वी राव हद पार कर रहा है, तभी विराट सिंह के अगले शब्दों ने उनके चेहरों को हैरान कर दिया। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। विराट सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और फिर जोड़ा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 1 महीने का समय दो। विराट, उसकी चुनौती स्वीकार मत करो, श्वेता सिंह ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा। मालकिन, वीरेंद्र सिंह ने श्वेता सिंह को पीछे खींच लिया और धीरे से अपना सिर हिलाया। जाहिर तौर पर वे विराट सिंह को अपना निर्णय स्वयं लेने देना चाहते थे। तेजस्वी राव, राव वंश की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रतिभा था, जिसने असाधारण क्षमता वाली 5वें ग्रेड योद्धा आत्मा को जगाया था, जो विराट सिंह से कई गुना शक्तिशाली थी। भले ही तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत कर लो, 1 महीना तो छोड़ो, अगर मैं तुम्हें 3 महीने भी दे दूं, तो तुम अपनी दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा प्रतिभा के साथ शरीर शुद्धिकरण के 6ठे स्तर तक कैसे पहुंच पाओगे? यश तेज ने द्वेषपूर्ण खुशी के साथ उपहास उड़ाया। 1 महीना ही काफी है, विराट सिंह ने आत्मविश्वास से भरी ठंडी हंसी के साथ कहा। 1 महीना? विराट सिंह, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि खुद को और शर्मिंदा मत करो, मालिनी राठौर ने ठंडे स्वर में कहा। उसे विश्वास नहीं था कि विराट सिंह में ऐसी कोई क्षमता है। ये तुम्हारा विषय नहीं है, विराट सिंह ने उदासीनता से जवाब दिया और मालिनी राठौर की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। विराट सिंह की इस बेरुखी और रूखे व्यवहार ने मालिनी राठौर को बहुत चिढ़ा दिया और उसके मन में उसके प्रति घृणा और बढ़ गई। बड़ी बड़ी बातें, वह 1 साल में भी बड़े भाई यश का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यश तेज को हराने के लिए 1 महीना? घोर अहंकार। ये देखते हुए कि विराट सिंह ने कितनी आसानी से विक्रम राव को हराया, शायद उसमें वास्तव में कोई क्षमता हो। तेजस्वी राव की ताकत और प्रतिभा को देखते हुए 1 महीने के समय में अनुपम नगर के बहुत कम लोगों को विराट सिंह पर भरोसा था। अपने आसपास की चर्चाओं को नज़रअंदाज करते हुए और अपनी नज़रें आचार्य सूर्य की ओर घुमाते हुए विराट सिंह ने कहा, आचार्य सूर्य, विक्रम हार चुका है। दूसरा स्थान लक्ष्मण को मिलना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है। आचार्य सूर्य ने सिर हिलाया और उत्सुकता से मुस्कुराते हुए पूछा, मैं ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ कि तुम अपना स्थान किसी और को क्यों दे रहे हो? क्योंकि लक्ष्मण अनुपम नगर में मेरा एकमात्र मित्र है।
मेरी तो बस दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा है और मैं तेजो में अकादमी में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ, विराट सिंह ने शांति से उत्तर दिया। क्या होगा अगर मैं एक अपवाद के रूप में सीटों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दूं? क्या तुम तब तेजो में अकादमी में प्रवेश करने के इच्छुक होगे? आचार्य सूर्य ने जोर देकर पूछा। विराट सिंह द्वारा प्रतिद्वंद्वी के वार को तुरंत काटने की अद्भुत क्षमता को देखने के बाद वे आश्वस्त थे कि विराट सिंह कुछ भी हो, औसत दर्जे का तो नहीं है। जैसे ही आचार्य सूर्य के शब्द पूरे हुए, वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। आचार्य सूर्य वास्तव में विराट सिंह को तेजो में अकादमी में शामिल होने के लिए खुद आमंत्रित कर रहे थे। इसके अलावा वे विराट सिंह की राय मांग रहे थे। मालिनी राठौर को केवल उसकी प्रतिभा के लिए चुना गया था, लेकिन विराट सिंह की स्थिति अलग थी। उसे सीधे आचार्य सूर्य द्वारा पसंद किया गया था और उनकी बातों से यह स्पष्ट था कि आचार्य सूर्य विराट सिंह को बहुत उच्च सम्मान देते थे। यद्यपि दोनों ही तेजो में अकादमी में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन विराट सिंह को मालिनी राठौर की तुलना में अधिक सम्मान दिया जा रहा था। अद्भुत! विराट, जल्दी से आचार्य सूर्य को धन्यवाद कहो, श्वेता सिंह ने खुशी से चिल्लाकर कहा। बहुत बढ़िया, वीरेंद्र सिंह का बेटा होने के बिल्कुल लायक। हाँ, वीरेंद्र सिंह का चेहरा खुशी से चमक उठा और वे ठहाके मारकर हंस पड़े, जिससे उनके पहले का सारा तनाव गायब हो गया। तीसरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया है, तुम आखिरकार तेजो में अकादमी जा सकते हो। आर्यन सिंह और दूसरे भाई वास्तव में विराट सिंह के लिए बहुत खुश थे। भीड़ को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। आचार्य सूर्य एक मामूली दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा के लिए नियमों को तोड़ रहे थे। आचार्य सूर्य को विराट सिंह पसंद आ गया है। किसने सोचा था कि इस लौंडे में ऐसी अद्भुत क्षमताएं होंगी? राठौर मुखिया ने माथा सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा। आचार्य सूर्य, विराट सिंह दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला एक कचरा है। उसे तेजो में अकादमी में शामिल करना इसकी प्रतिष्ठा को कलंकित करेगा। आचार्य सूर्य, कृपया पुनर्विचार करें। मेरे बेटे यश तेज की क्षमता निश्चित रूप से विराट सिंह से 10 गुना अधिक है। अगर आचार्य सूर्य कोई अपवाद बना रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यह स्थान यश तेज को मिलेगा। अनुपम नगर में ऐसे कई लोग हैं जिनकी प्रतिभा विराट सिंह से कहीं बेहतर है। आचार्य सूर्य ऐसे असफल व्यक्ति को भर्ती करने पर क्यों अड़े हैं? राठौर और यादव वंशों के उच्चाधिकारी बेहद चिंतित थे। एक अतिरिक्त सीट उपलब्ध होने के कारण वे सभी चाहते थे कि उनके अपने बेटे तेजो में अकादमी में प्रवेश करें। लेकिन जब वे इस बात से परेशान थे कि कहीं आचार्य सूर्य ये स्थान विराट सिंह को न दे दें, तभी विराट सिंह के जवाब ने भीड़ को तुरंत खामोश कर दिया। मैं आचार्य सूर्य के दयालु इरादों के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं तेजो में अकादमी में शामिल नहीं होना चाहता, विराट सिंह ने विनम्रता से मना कर दिया। जिस चीज के लिए इतने सारे लोग तरस रहे थे, विराट सिंह ने वास्तव में उसे ठुकरा दिया था। अनुपम नगर के लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि आचार्य सूर्य को भी लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। विराट सिंह ने क्या कहा? वह तेजो में अकादमी में शामिल नहीं होना चाहता? क्या मैंने गलत सुना? इस लड़के ने सचमुच मना कर दिया। वह मना कर रहा है क्योंकि उसे जाने में शर्म आ रही है ना? उसे डर है कि दूसरे उसका मजाक उड़ाएंगे। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद मंच के आसपास का इलाका अफरा तफरी में बदल गया और शोर की लहरें उठने लगीं। तुमने क्या कहा? आचार्य सूर्य ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उदंड बालक, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आचार्य सूर्य तुम्हें ऐसा दुर्लभ अवसर दे रहे हैं और तुम इसे ठुकराने का साहस कर रहे हो। वीरेंद्र सिंह ने चौंककर गुस्से में डांटा। वे गुस्से के मारे पागल होने को थे। आचार्य सूर्य, कृपया जल्दबाजी न करें, मुझे विराट से ठीक से बात करने दें। श्वेता सिंह घबरा गईं। उन्हें डर था कि कहीं वे आचार्य सूर्य को नाराज न कर दें। सिंह वंश के किसी भी सदस्य ने विराट सिंह के इस इनकार की उम्मीद नहीं की थी। पिताजी, माँ, आगे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने अपना मन बना लिया है, विराट सिंह ने तुरंत कहा। ये सुनकर राठौर और यादव वंश के लोग अपनी खुशी नहीं छिपा सके। वे विराट सिंह को इस तरह देख रहे थे जैसे वह कोई मूर्ख हो। आचार्य सूर्य ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और अफसोस के साथ पूछा, विराट सिंह, क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो? विराट सिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसका कोई कारण नहीं है। आचार्य सूर्य, वह सिर्फ दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला कचरा है, उसके लिए अपने शब्द बर्बाद करने की क्या जरूरत है? मालिनी राठौर आचार्य सूर्य को विराट सिंह के प्रति इतने आमंत्रित भाव से देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आचार्य सूर्य ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी बात जारी रखी। विराट सिंह, यदि तुम इच्छुक हो तो मैं तुम्हें अपना व्यक्तिगत शिष्य बना सकता हूँ। तुम्हारा क्या कहना है? एक व्यक्तिगत शिष्य? पूरी जगह पर हंगामा मच गया। तेजो में अकादमी के आचार्य एक दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाले असफल युवक को अपना व्यक्तिगत शिष्य बनाने की योजना बना रहे थे। तेजो में अकादमी की स्थापना के बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं सुना गया था कि कोई आचार्य किसी को शिष्य बनाना चाहता हो। व्यक्तिगत शिष्य की बात तो बहुत दूर है। विराट, तुम तुरंत हाँ क्यों नहीं कह रहे हो? वीरेंद्र सिंह ने अपने दांत भींचे और व्याकुलता में गुस्से से डांटा।
तीसरे भाई, जल्दी से हाँ कहो। आर्यन सिंह का मन था कि वह विराट सिंह की ओर से खुद ही हाँ कह दे। बड़े भाई विराट, जल्दी से हाँ कहो। लक्ष्मण ने भी उत्सुकता से आवाज लगाई। आचार्य सूर्य, मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं केवल अकेले ही साधना करना चाहता हूँ। आपके पास अब बहुत समय नहीं बचा है, और यदि आपके भीतर का शीत विष जल्द ही बाहर नहीं निकाला गया तो मुझे डर है कि आप आधे महीने से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। आपको जल्दी वापस जाकर उस जहर को बाहर निकालना चाहिए। विराट सिंह ने फिर से मना कर दिया, और इस बार उसने आचार्य सूर्य की शारीरिक स्थिति का भी खुलासा कर दिया। ये सुनकर आचार्य सूर्य गहरे सदमे में आ गए और फटी आंखों से विराट सिंह को घूरने लगे। हर कोई दंग रह गया। सब विराट सिंह को इस तरह देखने लगे जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए हों। क्या वह आचार्य सूर्य को बद्दुआ दे रहा था? उदंड बच्चे, तुम क्या जानते हो? आचार्य सूर्य के प्रति अशिष्ट मत बनो। वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर डांटा। उनका मन हुआ कि वे विराट सिंह को एक तमाचा जड़ दें। शीत विष, मुझे इसका ध्यान क्यों नहीं आया? अरुण सिंह ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। विराट सिंह, इतनी धृष्टता! तुम्हें जो सम्मान दिया गया तुमने उसे ठुकरा दिया। आचार्य सूर्य के प्रति अमर्यादित होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मालिनी राठौर गुस्से में चिल्लाए। विराट सिंह बहुत अहंकारी है। आचार्य सूर्य की दयालुता को ठुकराना एक बात है, लेकिन उनके प्रति अभद्र होना बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। विराट सिंह को घुटनों के बल बिठाकर आचार्य सूर्य से माफी मंगवाओ। बिल्कुल सही, घुटनों के बल बैठो। आचार्य सूर्य को गुस्से से उबलने की कगार पर देखकर पूरा परिसर गुस्से भरी आवाजों से गूंज उठा। हर कोई विराट सिंह के टुकड़े टुकड़े करने को उतारू लग रहा था। घुटनों के बल बैठकर माफी मांगूं? मैं क्यों घुटने टेकूं? मैं क्यों माफी मांगूं? यदि आप लोगों को वह तीसरा स्थान चाहिए तो आपको मुझे बलि का बकरा बनाने की आवश्यकता नहीं है ना? विराट सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। विराट, तुम आखिर कर क्या रहे हो? हर किसी को विराट सिंह को दोष देते देखकर श्वेता सिंह बेहद चिंतित और असहज थीं। वीरेंद्र सिंह, क्या तुम अपने बेटे को घुटनों के बल बिठाकर आचार्य सूर्य से माफी नहीं मंगवाने वाले? राठौर मुखिया ने गुस्से में डांटा। वे सिंह वंश को दबाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। वीरेंद्र सिंह, आचार्य सूर्य को नाराज करने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब तुम अपने बेटे को बचा पाओगे। यशवंत ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, और कई अन्य लोग दूसरों की तबाही का मजा ले रहे थे। इन लोगों के चेहरों को देखते हुए विराट सिंह ने चुपके से अपना सिर हिलाया। ऐसी ही ये दुनिया थी जहां ताकतवरों को पूजा जाता है और कमजोर कभी मंच पर खड़े नहीं हो सकते। वीरेंद्र सिंह, क्या तुम अपने बेटे को यही सिखाते हो? क्या तुम आचार्य सूर्य को नाराज करने के परिणामों को समझते हो? राठौर मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। परिणामों के बारे में मुझे नहीं पता राठौर मुखिया, क्यों ना आप ही मेरा ज्ञानवर्धन कर दें? विराट सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। वह इस बात से बिल्कुल नहीं डरा था कि उसने वास्तव में आचार्य सूर्य को नाराज कर दिया था।